कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो है पेपर समाप्त हो चुका है 1 अक्टूबर का, ठीक है। और जो है उसी के और जो है आपके पहला जो है हुआ था 30 जो है सितंबर का, उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए थे उसी टॉपिकों को जो है यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। जिसमें जो है आप लोगों को मिलेगा 50 ठो जो है जीके के प्रश्न प्लस 10 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है। 10 प्लस रीजनिंग है और 50 प्लस जो है जीके है, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वही प्रश्न है जो आपके 7 से लेके जितने भी 7, 8, 9 जितने भी आपके आगे परीक्षा होने वाला है 14 नवंबर तक, उनके लिए रामबाण प्रश्न है, ठीक है। देखिए, जिस टॉपिक से एसएससी प्रश्न पूछता है उसी टॉपिक से चलाता है हमेशा, क्योंकि इसका जो है नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़े किसी भी बच्चे पर, तो इसके कारण जो है इसका यही जो है रूल नियम होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह के जो है क्लास को डेली कीजिएगा। यह क्लास डेली चलेगा आपको 6 पीएम पे, ठीक है। 6 पीएम पे ये क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड होगा डेली। तो आप लोग इस क्लास को जो है डेली रेगुलर जो है इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि आपका तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि वह जो है विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है, ठीक है। सही वाले की तरफ हम लोग चलना है। पहला कथन क्या कर रहा है, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहा है पहला कथन कि सभी कैमरे जो है उपकरण है। यहाँ पे मैं कैमरा को कैसे लिखता हूँ, और जो ये जितने भी कैमरा है ये कौन है, उपकरण के अंदर, तो उपकरण को यू से लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सभी उपकरण, जितने भी अब उपकरण है वो जो है आपके क्या है, वस्त्र के अंदर है, ठीक है। तो वस्त्र यहाँ पे हो जाएगा, वस्त्र को वी से लिख देता हूँ। अब जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। निष्कर्षण में कह रहा है कि सभी जो है कैमरे वस्त्र हैं। देखिए, ये हैं कैमरा और ये हैं वस्त्र। वस्त्र के अंदर कैमरा आ रहा है कि नहीं, तो बोलिएगा 100% है। अगला कह रहा है कि सभी वस्त्र कैमरा हैं। अब देखिए इसका अपोजिट, ये वस्त्र हो गया, जितना भी वस्त्र है ये कैमरे के अंदर है, नहीं कैमरा इसके अंदर है, यानी दूसरा वाला गलत है। यानी पहला निष्कर्ष ही आप लोगों का केवल सही है। तो केवल आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निष्कर्षण से जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को जो है मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है सिखा दिया जाए, ठीक है। जिस जिस टॉपिक से प्रश्न को पूछ रहा है मैं कोशिश करूँगा कि सुबह वाली क्लास जो है आप लोगों को 6 AM पे होगा, उसमें जो बचा हुआ टॉपिक होगा उसमें कवर करेंगे, और शाम को जो है 6 PM पे भी आप लोगों का क्लास होगा, जिस दोनों में जो है आप लोगों को जो है डेली कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 7 तारीख वाले घबराएंगे नहीं, अच्छे तरीके से यहाँ से जो है डेली क्लास करेंगे, आप लोगों का 100% रिजल्ट जो है यहाँ से मिलेगा। कह रहे वह विकल्प चुनिए जो दिए गए जो है कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। वह निष्कर्ष चुनना है जो दिए गए कथन एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। कथन पे आइएगा। कह रहा है कि सभी जो है छात्र बुद्धिमान हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि जितने भी छात्र हैं वो बुद्धिमान हैं, तो छात्र को लिखेंगे यहाँ पे हम यस से स्टूडेंट, और जितने भी स्टूडेंट है ये क्या है, बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बुद्धिमान के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि रामू जो है बुद्धिमान नहीं है। अब जो है रामू बुद्धिमान नहीं है, तो रामू को हम लोग साइड में रखेंगे, क्योंकि बुद्धिमान वाला ये लाइन है और ये बुद्धिमान नहीं है, तो ये इसमें तो जाएगा नहीं, यानी कि ये इसका जो है वेन डायग्राम अलग रहेगा। अब आएंगे हम लोग निष्कर्षण की तरफ। कह रहा है कि राजू जो है छात्र नहीं है। राजू जो है छात्र नहीं है यहाँ पे, तो राजू छात्र नहीं है, छात्र तो यहाँ पे है, ये तो 100% सही कह रहा है। तो पहला जो है आप लोगों को राइट बोला गया है, क्योंकि छात्र कहाँ पे है आप लोगों को इस यहाँ पे दिख रहा है और राजू यहाँ पे दिख रहा है, तो छात्र इसमें कोई भी लेन देन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि रामू को स्कूल जाना पड़ता है। तो देखिए, जब रामू जो है छात्र नहीं है तो स्कूल क्यों जाएगा, वो तो स्कूल जाएगा नहीं। जब छात्र रहता तब तो पढ़ने के लिए स्कूल जाता, यानी कि दूसरा वाला ये गलत लिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ये बताना है कि केवल जो है निष्कर्षण एक सही है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। तीसरे प्रश्न का कह रहा है कि यदि चित्र x को मोड़कर जो है घन बनाया जाए तो वह जो है चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। इसको जो है हम लोगों को घन बनाना है, ठीक है। घन बनाने के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि विपरीत जो है निकालना पड़ता है। विपरीत निकाल देंगे तो घन जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा घन निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, तो जो बाहरी बाहरी है, तो देखिए लाइन से देखिए ए बाहरी है और डी बाहरी है, तो बोलेंगे कि ए का अपोजिट हो जाएगा डी।
अब देखिए बाहरी बाहरी से अगर इसमें देखेंगे तो ए एक जो है कोठे को यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। एक कोठे के बाद एक वाला जो है अपोजिट होता है, मतलब एफ का अपोजिट हो जाएगा बी। उसी तरह से देखिए बी वाला का जो सॉरी ई वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट सी। अब जो है अपोजिट निकल गया, मतलब इसके कहने का मतलब है कि जब भी ए आएगा तो आपको डी नहीं दिखाई देगा, जब भी एफ आएगा तो बी नहीं आएगा, इसमें केवल एक ही दिखाई देगा पासे में। जब भी आप लोगों को सॉरी यफ था लो, यफ आएगा तो बी नहीं, ई आएगा तो सी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिएगा बी लिखा है और ई लिखा है और एफ लिखा है, ई एफ ई एफ ई एफ, यहाँ पे बी, ई एफ बी हो सकता है, एफ और बी दोनों होगा, एफ और बी नहीं, एक ही होगा, तो ये गलत। उसके बाद से देखिएगा आपके आगे ई लिखा है, ई हो जाएगा यहाँ से, डी हो जाएगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से एफ हो जाएगा इसमें, देखिए एक इसमें का लिया है, एक इसमें का और एक इसमें का, 100% सही है। एक में का इन दोनों में से कोई नहीं होना, एक ही होना चाहिए, इन दोनों में से एक ही होना चाहिए और इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। ये एक एक लिया है तो यही जो है हम लोग जो है मोड़कर घन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। क्या बोला गया है आप लोगों को, चित्र के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के प्रश्न डेली जो है दिए जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, कि त्रिभुज गिनिए, आयत गिनिए। और यहाँ पे देखिए एक नया जो है हम लोगों ने प्रश्न को लॉन्च कर दिया है। इस टाइप के भी प्रश्न एसएससी अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति को जो है बनाने के लिए न्यूनतम जो है संख्याओं की जो है कितनी सीधी जो है कितनी जो है सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। इसमें जो है कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है, ये प्रश्न ने पूछा है। तो अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक खींच दिया, यहाँ पे ये दूसरा खींच दिया और ये तीसरा खींच दिया, ठीक है। उसके बाद से अगर देखेंगे हम लोग तो ये खींच दिया चौथा, ये खींच दीजिए पाँचवा, ये हो गया छवा। छवा के बाद से देखिए ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां और ये हो गया 10वां। सीधा सीधी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया कि टोटल जो है इसमें कितने हम लोगों ने सीधी रेखा खींचा, तो लिखा आपके सामने 10 मिला, ठीक है। तो 10 वाले जो है इस प्रश्न को राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। कह रहा है कि दी गई श्रेणी में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रेणी है इसमें जो है आप लोगों को वाट का वैल्यू दिख रहा है, यहीं पे जो है वैल्यू बताना है कि आपका क्या होने वाला है, अच्छे तरीके से देखना है और इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है, ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि किसका किसका जो है पेपर 7 तारीख को है, ये जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 7, 8, 9 वाले, ठीक है। 7, 8, 9 वाले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे एक, फिर लिखा है एक, एक एक लिखा है, फिर 6 6 लिखा है, फिर 11 11, मतलब जो लिख रहा है वो बार बार लिख रहा है। तो यहाँ पे जब लिखा है 16 तो यहाँ पे भी होगा क्या 16, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे तो 16 होगा, ये तय है, लेकिन इसके अगला वाला क्या होगा ये देख लीजिए। 1 से लिखा है 6 मतलब 5 जोड़ दिया है, 6 से लिखा है 11 मतलब फिर 5 जोड़ दिया है, 11 से लिखा गया कितना 16 तो मतलब फिर इसमें कितना जोड़ दिया गया है 5, 16 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा 21, मतलब 16 21 जो है आप लोगों को राइट करना है। 16 21 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने क्या कह रहा है, छठा, किताब जो है यहाँ पे D2 का संबंध जो है प्रकाशक से है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्म का संबंध किससे होगा ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का देखते हैं कि कौन कौन जो है जवाब यहाँ पे देता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है किताब, किताब जो है प्रकाशक होता है, ठीक है। किताब को जो लिखने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशक, ठीक है। जिस तरह से जो है किताब का संबंध प्रकाशक से है, उसी तरह से फिल्म को जो है कौन जो है बनाता है, निर्माण करता है। तो आप लोगों को बताना है कि फिल्म का जो है निर्माण यहाँ पे जो है आप लोगों के लेखक नहीं करते हैं, निर्देशक नहीं करते हैं और संपादक नहीं करते हैं, ये करता है निर्माता, ठीक है। तो निर्माता जो है फिल्म का क्या करता है, निर्माण करता है, जिस तरह से किताब का जो है निर्माण प्रकाशक करता है, ठीक है। देखिए होंगे किताब में जो है लिखा होता है कि इस प्रकाशन का ये बुक है, चक्षु का है, या जो भी बुक होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो वो मतलब कि उस कंपनी ने उसको बनाया है। तो उसी प्रकार फिल्म कौन बनाता है तो आप लोग बताइएगा निर्माता, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न 7वां आपके सामने कह रहा है
कि लुप्त संख्या का जो है चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, यहीं पे वैल्यू बताना है हम लोगों को कि क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से अगर इस प्रश्न को हम देखेंगे तो देखिएगा क्या किया है। 1000 लिखा है, 1000 से यहाँ पे 729 लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे कम कर दिया, फिर यहाँ पे कम किया, फिर यहाँ पे कम किया, मतलब वैल्यू जो है घट रहा है। अगर हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं तो देखिए माइनस करने से तो वैल्यू हमको लग रहा है कि बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, मैंने बोला है आप लोगों के वर्ग क्यू जो है आपकी ज़बान पे होना चाहिए। जिसको भी याद होगा वो तो इस प्रश्न को बना देगा। 10 किसका क्यूब है, सॉरी 1000 किसका क्यूब है, यहाँ पे 1000 जो है किसका क्यूब होता है, तो बोलिएगा 10 का ये क्यूब लिखा गया, ठीक है। अब देखिए 729 किसका क्यूब होता है, तो ये बोलिएगा ये जो है आप लोगों के 9 का क्यूब लिखा गया। ये जो है आपका 512 किसका क्यूब है, तो बोलिएगा 8 का क्यूब है। अब देखिए पहले 10 का लिखा गया, फिर 8 का, फिर सॉरी 9 का, फिर जो है 8 का, 8 के बाद से हम लोग किसका लिखेंगे यहाँ पे 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब होता कितना है, तो बोलिएगा 343। और 343 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है तीसरा में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे जो है 6 का क्यूब हो जाएगा जो कि 216 होता है, ठीक है। तो ये जो है क्यूब के अनुसार इस प्रश्न को सजाया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न जो है अच्छे तरीके से जो है ढंग आ गया होगा, ठीक है। किसी भी जो है प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पता कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि 1000 प्लस जो है मैंने प्रश्न जो है सिलेक्ट किए थे, जो कि बहुत सारे लड़के जो है किन लिए हैं। इससे जो है PDF को मात्र 25 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। और जो है देख लीजिए 2 दिन परीक्षा हुए हैं, दोनों दिन जो है इसमें से प्रश्न जो है आप लोगों को सीधा सीधी पूछा गया है, ठीक है। जो भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं इसमें से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यदि जिनका भी पेपर बाकी है और ये जो है अब तक नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिए। आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पे, तो ये देखिए मोबाइल नंबर लिख लीजिए 62 जो है 52, और जो है आप लोगों को लिखना है 57 915, ठीक है। इस पर जो है आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, हाय लिख के भेजिएगा। आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में, ठीक है। 25 रुपया पे कीजिएगा, आपको जो है PDF मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपका भी एग्ज़ाम अगर बाकी है आगे किसी भी शिफ्ट में देना है तो इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि श्रृंखला में जो है अगले पद को ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद जो है यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा अगला पद क्या हो जाएगा, लिखा है A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B। अब देखिएगा B तो लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक B लिखा है, यहाँ पे 2 B, यहाँ पे 3 B, तो यहाँ पे कितना B हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 B होगा, ठीक है। कितना B होगा, 4 B। अब 4 B वाले आप लोगों को काउंट करना है। यहाँ पे 4 B है, यहाँ पे देखिए 4 B से अधिक हो गया, ये गलत। यहाँ पे देखिएगा ये भी 4 B से अधिक हो गया, गलत। यहाँ पे देखिए 4 B लिखा है, ये सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे Z लिखा है, यहाँ पे देखिएगा Z लिखा है, और यहाँ पे भी Z लिखा है, मतलब लास्ट में Z होगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में Z है। अब देखिए यहाँ पे Y लिखा है, यहाँ पे XY लिखा है, मतलब इसके पहले वाले Z से पहले Y लिखा है, Z से पहले Y, Y से पहले X, तो X से पहले क्या होगा, WXYZ, WXYZ। लेकिन यहाँ पे देखिए भी लिख दिया है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का लास्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो इन जो है तीनों वर्गों के बीच जो है संबंध को दर्शाता है। किसके बीच में संबंध दर्शाता है, रंग पीला और नीला के बीच जो है संबंध दर्शाने वाला जो है फिगर को जो है हम लोगों को बताना है। अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो देखिए रंग पीला और नीला ये सभी लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न को बना देता है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो डेली क्लास करते हैं, वो तो 100% बना देंगे कि भाई साहब ये बोलिएगा कि ये रंग है, ठीक है, ये क्या है, रंग है। और रंग में जो है आप लोगों को क्या मिलता है, रंग में पीला कलर का रंग मिलता है और यहाँ पे नीला भी कलर का रंग होता है, ठीक है। दोनों ये कलर का रंग है, नीला और पीला। तो इस तरह से आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को तीसरा में दिया गया है, ठीक है। तो तीसरे जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख का जो है अध्ययन करें और जो है दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर दें। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जो है उस सारे टॉपिकों को जो है यहाँ पे कोशिश किया है कि समझा सकूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कौन सी संख्या है जो केवल जो है एक आरेख में जो है मौजूद है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो है हम लोग क्या करेंगे, कौन सी संख्या जो है केवल एक जो है आरेख में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे एक आरेख में मौजूद है, कौन ऐसा जो है केवल एक आरेख में मौजूद है, ये हमको बताना है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक आरेख, ये एक आरेख अलगा हो गया, ये अलग वाला हो गया और एक ये अलग हो गया। केवल एक वाले में देखना है। तो देखिए अगर ये एक देखिएगा तो ये दो में हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी है ओ वाला में भी है। उसके बाद से इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो दो भी हो जाएगा, दो तो बहुत में हो जाएगा, यहाँ पे तीन भी हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, यहाँ पे पाँच भी हो गया। देखिए सात ऐसा वर्ड है, देखिएगा सात, सात केवल किस में दिखाई दे रहा है तो त्रिभुज में, त्रिभुज के अलावा ये किसी में नहीं है। तो बताएंगे हम लोग कि सात जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यही एक जो है किस में है, एक फिगर के अंदर है, एक आरेख के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जो है हम लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो मैंने पहले ही बताया है कि इसमें जो होता है क्या होता है, दाहिने का बाएं हो जाता है और बाएं का जो है दाहिने होता है। ठीक है, तो इसमें जो लिखा गया है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे बनता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है कहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा, ये जो है देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जो है ये इस तरह से हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया, ये जो है मैं पहले बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे लिखा गया ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जेड उल्टा हो जाएगा। अब देखिएगा जेड कहाँ पे उल्टा किया गया है, वो भी पहले वाले में। तो देखिए यहाँ पे भी पहला में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा। और देखिए ये जेड का जेड लिख दिया, जैसा है वैसा ही उतार दिया, तो जैसा है वैसा थोड़ी ना बनेगा, ये उलट जाएगा। तो उल्टा हुआ किस में दिखाई दे रहा है, केवल आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि विषम संख्या युग्म को पहचानिए। जो दिया गया संख्या है इसमें जो है विषम युग्म को जो है हम लोगों को पहचानना है। ठीक है, विषम का मतलब हो गया कि इसमें जो है एक अलग है, अल्टर है, अल्टर वाले की पहचान करनी है हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या इसमें कि देखिए लिखा है 13, 13 से लिखा है 40। ठीक है, उसके बाद से लिखा है 15, 15 से लिखा है 46, 8 से लिखा है 25। कुछ इसमें लॉजिक समझ में आया? तो हाँ, लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे जो लिखा गया है 13, 13 में 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 13 3 39 1 40, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 15, सॉरी यहाँ पे लिखा है 15 और 15 में गुणा करेंगे 3 से और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15 3 45 1 46। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 8 है, 8 का क्या करेंगे, 8 का फिर हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और जो है 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 24 1 25। यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। उसी तरह से इसको लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 में 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 6 3 18, 1 कितना आ जाएगा 19। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को 22 लिखा गया है, यही जो है आप लोगों के अल्टर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को भिन्न वाला पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है इस प्रश्न को जवाब दीजिए। अंतिम प्रश्न है आप लोगों को, इसके बाद से जो है 50 ठो जीके के प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिएगा देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को जो है पूरा कीजिए। जो प्रश्न आकृति दिया गया है इसको जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है इसमें, ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बाहरी सा एक लकीर खींचा गया है, तो यहाँ पे बाहरी से एक लकीर होना चाहिए, फिर उसके अंदर जो है यहाँ पे एक लकीर होना चाहिए, 2 ठो होना चाहिए बाहर से। ठीक है, 2 ठो हो गया। उसके बाद से एक जो है अंदर कोठा होना चाहिए इस तरह से। इसमें अंदर गोला देखिए दिया है, यहाँ पे एक गोला है। ठीक है, गोला भी दिया गया है, यहाँ पे एक गोला होना चाहिए।
गोला गोला भी है लेकिन इसमें गोला नहीं है, तो ये गलत, इसमें गोला गोला दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसके बाद 2 ठो गोला होना चाहिए, यहाँ पे 2 ठो गोला इसमें भी है, और इसके बाद जो है आप लोगों के वर्ग यहाँ पे दे दिया है, जो कि वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, नहीं इसमें वर्ग होगा, यहाँ पे तो वर्ग है, ये है, यहाँ पे 2 ठो वर्ग है ना, यहाँ पे 2 ठो है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ठो वर्ग नहीं है, ये गलत। यहाँ पे 2 ठो वर्ग नहीं है, ये गलत। और देखिए यहाँ पे वर्ग बनाया है लेकिन गोले के बाद बना दिया है, तो ये भी गलत। पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है, जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा आप जो है जीके के प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। 50 तो फटाफट जो है जीके के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से 30 जो है सितंबर और 1 जो है अक्टूबर को पूछा गया है, जिस जो है टॉपिक से, उसी टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और जीके के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आशा करें और 2-4 प्रश्नों को लिया गया है ताकि वो चैप्टर जो है आप लोगों को कंप्लीट हो सके, वो टॉपिक जहाँ से सवाल पूछ रहा है एसएससी। ठीक है, तो चलिए पहले जीके के प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 50 ठो जीके के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और सुबह में 50 ठो जीके के प्रश्न मिल जाएंगे, उसके बाद से रीजनिंग मैथ के प्रश्न तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, हर एक वीडियो में। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है DRDO की जो है स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है DRDO की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को मेरे दोस्त याद रखना है कि DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न कि जो है माजुली एक जो है नदीय द्वीप है, जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। माजुली एक जो है नदीय द्वीप है, जो किस नदी पर जो है स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से जो है प्रश्न को पूछा गया है उसी को जो है हम लोग केवल सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि डिग्री चैनल यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है। डिग्री चैनल किससे जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त याद रखना है आप लोगों को कि मिनिकाय से जो है मुख्य भूमि लक्षद्वीप से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा अच्छे तरीके से, और इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है तथ्य पीसी महालनोबिस, जिन्होंने भारत की जो है पंचवर्षीय योजना के निर्माण में जो है योगदान दिया है, और जो है संबंधित नहीं है। इसमें जो है किन्होंने जो है संविधान में जो है योगदान नहीं दिया है, वो जो है संबंधित नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कौन सा। तो ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है, महालनोबिस का जन्म जो है 1983 में कलकत्ता में हुआ था, ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों से जो है भारत का कौन सा संविधान का भाग जो है संबंधित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपका भाग जो है 8, भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, अच्छे तरीके से करते चलना है हर एक प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न आज के जो है आप लोगों के इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, जिस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं 30 अक्टूबर और 1 जो है 30 जो है सितंबर और 1 अक्टूबर को, उसके आधार पर जो है आज का क्लास जो है आप लोगों के लिए लाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंधित है। यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ जो है लोक नृत्य लेजिम संबंधित है। तो लोक नृत्य लेजिम जो है किससे संबंधित है, तो आप लोगों को बताना है महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको महाराष्ट्र में जहाँ भी दिखे ए आप लोगों को राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज की जो है कब अपनाया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है आप लोगों को याद रखना है, ये जो है हम लोग कब अपनाए थे। तो
22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को जो है मेरे दोस्त याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, योजना आयोग की जो है स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? योजना आयोग का जो है स्थापना भारत में किस वर्ष में की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो योजना आयोग की जो है स्थापना आप लोगों को मेरे दोस्त याद रखना है अच्छे तरीके से। कब किया गया था तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। 1950 में जो है योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस में जो है किया जाता है? डबल फॉल्ट का जो है प्रयोग किस में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि टेनिस में जो है डबल जो है फॉल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1920 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 1920 का जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस जो है स्थान पर हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये बताना है आप लोगों को नागपुर में। ठीक है, नागपुर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम जो है आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त अच्छे तरीके से क्या है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसका नाम है आप लोगों का दिघनिकाय। ठीक है, दिघनिकाय जो है आप लोगों को याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ का नाम होता है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो दिघनिकाय। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस जो है दिन को मनाया जाता है? भारत में जो है आप लोगों को बताना है कि संविधान जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन को जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है। तो 14 नवंबर जो है हर एक 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि BIMSTC एक जो है उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें जो है दक्षिण एशिया और जो है दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश सम्मिलित हैं। इसका जो है मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जो है स्थित है, ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि ये है आपके ढाका में। ठीक है, ढाका जो है आप लोगों को याद रखना है जो बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है यहाँ पे D2 भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ये प्रश्न को पूछना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे जो है कहा जाता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है भारत देश एक क्या है? एक कृषि प्रधान है। तो इसका जो है प्रथम जो है अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है? तो कृषि पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वह उपकरण जिसके द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश या चालन कर रही है या नहीं कर रही है, यहाँ पे D2 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कि कोई आवेश चालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये जाना जाता है आपके किसके अनुसार? तो आप लोगों को बताना है विद्युत दर्शी के अनुसार। ठीक है, विद्युत दर्शी के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अगले जो है नौसेना प्रमुख के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? अगले नौसेना के जो है रूप में किसे प्रयुक्त किया गया है? तो आप लोगों को बताना है कि ये किया गया है आपके किसे? नीतीश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। और देखिए अगर आपने अब तक जो है क्या किया है कि 1000 जो है मैंने यहाँ पे गेस किए हुए
जीके जीएस के प्रश्नों को जो है 1000 प्लस जो है जीके जीएस के प्रश्नों को जो है यहाँ पे मेरी टीम जो है गेस की हुई है। और इसका पीडीएफ जो है मात्र आप लोगों को 25 रुपये में मिल रहा है। बहुत ही कम दाम है। मान लीजिए एक दिन में तो आप 100 रुपया खा जाते होंगे, लेकिन आपके जो है लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है आपको 25 रुपये में मिल रहा है। तो इसको आप लोगों को अवश्य ही लेना चाहिए, ठीक है। तो जिसको भी लेना होगा आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिएगा इस नंबर पे 62,052 और जो है आप लोगों को लिखना है 57,915, ठीक है। इस पे जो है आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, जिसको भी लेना होगा यहीं से जो है 2 दिन जो पेपर हुआ है इसी से प्रश्न लड़े हैं, बहुत सारे प्रश्न लड़े हैं, ठीक है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि इससे प्रश्न डेली फंस रहे हैं, ठीक है। तो जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो अच्छे तरीके से इसको ले सकता है। कह रहा है आई कैन कोच पुस्तक जो है श्रृंखला किसने लिखी। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये लिखा गया है सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा। सिद्धार्थ राजशेखर जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, ठीक है। कह रहा आपका कि ग्लोबल जेंडर यहाँ पे गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा जो है स्थान हासिल किया। ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये स्थान आपके कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है 129वें, ठीक है। 129वें स्थान जो है हासिल किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपका, अच्छे तरीके से देखिएगा कि किस जो है मीडिया कंपनी की जो है एएल न्यूज एंकर जो है सना ने जो है एएल नेतृत्व वाले न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मर के लिए 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किसने जीता है। तो बताइएगा कि ये जीता है आपके जो है इंडिया टुडे ने, ठीक है। इंडिया टुडे ने जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है क्या, यहाँ पे देख लीजिएगा। कह रहा है कि नौटंकी का जो है संबंध किस राज्य से है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नौटंकी का जो है संबंध किस राज्य से है। तो नौटंकी जो है किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो बताना है आप लोगों को कि नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है देखनी किस जो है भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। देखनी जो है किस राज्य से जो है संबंधित लोक नृत्य है। तो आपको बताना है गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है, ठीक है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे सोनल मानसिंह यहाँ पे D2 शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। सोनल मानसिंह जो हैं वो किस लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जुड़े हैं आपके भारतनाट्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कह रहा है कि भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद यहाँ पे कौन सा जो है समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है। तो आप लोगों को मेरे दोस्त याद रखना है कि ये है आपके 44, ठीक है। 44 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति अगर आप लोगों को बनना है तो आपकी एज कम से कम तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आप लोग राष्ट्रपति का पद नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर में जो है 35 आप लोगों को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो निजाम सागर बांध जो है आप लोगों को बताना है, ये जो है आप लोगों के तेलंगाना में है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर आता हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की जो है विशेषताओं को यहाँ पे किस संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। तेजी में प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि सिल्वर जो है फाइबर
क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये है आप लोगों को तिलहन से, ठीक है। तिलहन जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आता हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे D2 को जो है संविधान सभा के जो है भारत के लिए एक जो है प्रारूप संबंधित तैयार करने हेतु डॉक्टर भीम आर जो है अम्बेडकर की जो है अध्यक्षता में एक जो है प्रारूप समिति की गठन की गई। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया है आपके जो है किसमें? तो 15 अगस्त 1947 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न जो है देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश ब्रिक्स का जो है सदस्य देश नहीं है? ब्रिक्स का जो है सदस्य देश इसमें कौन नहीं है? तो आप लोगों को बताना है भूटान जो है ब्रिक्स देश का जो है सदस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक हैं? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये हैं ट्विंकल खन्ना। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यहाँ पे क्या बताना है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये जो है ये प्रश्न आप में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को देखिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो आप लोग बताइएगा कि 25 फरवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 500 रुपये के महात्मा गांधी नई जो है श्रृंखला के नोट का जो है रंग कैसा है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपको क्या स्टोन ग्रे जो है आप लोगों को राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा अच्छे तरीके से और जवाब देते रहिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथ्य के जो है प्रतिपादक नहीं है? कौन से जो है कथ्य के प्रतिपादक नहीं है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कि ये नहीं है आपके कौन? बिरजू महाराज नहीं है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो है यहाँ पे भारत में जो है हिमालय का जो है सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा? एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत जो है आप लोगों को राइट उत्तर करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि अमीनो अम्ल जो है निम्नलिखित में से निर्माण खंड है, किसके निर्माण खंड है? तो एमिनो अम्ल जो है आप लोगों को बताना है कि एमिनो अम्ल जो है किसका? तो प्रोटीन के निर्माण खंड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है सहदेव अरण्य अभियान में उनके प्रयासों के लिए एशिया में जो है 2024 गोल्डन मैन पुस्तक के जो है किसने जीता? तो गोल्ड मैन जो है पुस्तक किसने जीता है? तो बताना है आप लोगों को कि ये आप लोगों को जो है कौन जीता है? तो ललित जो है गौतम ने जीता है, ललित गौतम। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिषद जो है कहाँ स्थित है, जिसके जो है उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किया था। इसका जो है उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जो है ये है गया में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? गया में, जिसके उद्घाटन में कौन गए थे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि 12 वर्ष की जो है प्रतीक्षा और जो है चार बार करीबी हार के जो है बाद भारत के जो है 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये बने हैं आपके कौन? तो बताना है कि वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आता हुआ देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न आपके सामने कि उस्ताद जो है विलायत खान निम्नलिखित में से जो है किसका जो है संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? मतलब किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन? उस्ताद विलायत खान।
तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है तबला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय जो है अभिनेत्री विजयांती माला निम्नलिखित में से जो है किस नृत्य शैली से जो है प्रतिपादक हैं। ठीक है, मतलब संबंधित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये संबंधित है आपके कौन से, कथक से। ठीक है, तो कथक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्यौहार केरल से जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्यौहार जो है केरल से संबंधित है। ठीक है, तो केरल से त्यौहार जो है आप लोगों को बताना है, ये संबंधित है आपके कौन, ओडम। ठीक है, ओडम जो है केरल से जो है संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है हिमालयी पर्वतमाला में बहिनहाल दर्जा जो है यहाँ पे दर्दा स्थित है। ठीक है, बहिनहाल दर्दा स्थित है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये स्थित है आपके कहाँ, पीर पंजाल में। ठीक है, पीर पंजाल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है आप लोगों को याद रखना है, ये होता है आप लोगों को किस खेल से, तो क्रिकेट से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो है आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है कि नील नदी को किस देश की जो है रीढ़ के रूप में जाना जाता है। नील नदी को किस जो है देश के रूप में जो है रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो है आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूडान। ठीक है, सूडान जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका कि प्रसिद्ध जो है सांची स्तूप कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जो है सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि प्रसिद्ध जो है सांची स्तूप जो है आप लोगों के कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने जो है भारतीय राज्य जो है अपनी सीमा साझा बांग्लादेश से करते हैं, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये करते हैं आपके कितने, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को याद रखना है डी, कितने, तो 5। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस जो है भाग में संशोधन की जो है प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये भाग जो है आपके 20 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दिल्ली का पहला जो है सैन्य जो है शासक था। दिल्ली का जो है पहला सैन्य शासक कौन था, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके कौन, तो आप लोगों को बताना है ये है आपके मोहम्मद शाह। ठीक है, इस तरह से जो है आपके टोटल जीके के प्रश्न जो है यहाँ पे समाप्त हुए। चलिए यहाँ पे जो है अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।